हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 to 18 को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। Question number 19. Which write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of reaction in each case. Okay, हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी गई है और हमें उस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका टाइप भी आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन क्या है। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। सो फ्रेंड्स, इस केमिकल रिएक्शन का हमें लिखना है केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिएक्टेंट और उसके बाद में कि प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज अमोनिया गैस। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स, नाइट्रोजन गैस दैट इज N2, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 एंड अमोनिया दैट इज NH3। उसके बाद में अभी इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 3। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम थे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम थे। तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट लिख लिया और हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लिया 2। अभी यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम। अभी यहाँ पे था 2 नाइट्रोजन के, अभी यहाँ पे हो गए 2 एटम और नाइट्रोजन की यहाँ पे भी है 2 एटम। मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। सो द बैलेंस रिएक्शन विल बी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। उसके बाद में कभी भी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट या फिर टेम्परेचर या फिर हीट सप्लाई की गई हो तो उस रिएक्शन को हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमने एरो के ऊपर लिख लिया कैटलिस्ट और एरो के नीचे लिख लिया टेम्परेचर 773 केल्विन। और सबसे आखिरी में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में था तो ब्रैकेट में G, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन गैसीय स्टेट दैट इज रिटन इन द G एंड दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है उसका टाइप। सो फ्रेंड, इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 19 का सब क्वेश्चन बी, sodium hydroxide solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water. Okay, we have to write the chemical equation and the type, we have to also identify the type of reaction. So सबसे पहले लिख लेते हैं reactants क्या क्या है। sodium hydroxide solution is treated with acetic acid. So reactant में हम लिख लिया sodium hydroxide that is NaOH and acetic acid that is the CH3COOH. The product form are sodium acetate and water. So we have written the formula of sodium acetate that is the CH3COONA and water H2O. सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सोडियम के यहाँ पे है सिंगल एटम, यहाँ पे भी है सोडियम का सिंगल एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 2 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 1 2 एंड 3। यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 2 प्लस 3 5 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2 प्लस 3 5। यहाँ पे कार्बन है 1, यहाँ पे भी कार्बन का एटम है 1। सो द केमिकल रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ओके, सो अभी सिर्फ हमें लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, इसी की वजह से वो ब्रैकेट में AQ दैट इज द एक्वियस। सोडियम एसिटिक एसिड इज ऑल्सो इन एक्वियस फॉर्म, देयरफॉर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा AQ। द सोडियम एसिटेट जो कि फॉर्म हो रहा है वो भी एक्वियस में रहता है तो ब्रैकेट में AQ। और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट तो दैट इज ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल l। So this is all about the balanced chemical equation. We also have to identify the type of reaction. If we observe this reaction carefully, you will notice that
both sodium hydroxide and acetic acid exchange their ions. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेगेटिव आयन था OH माइनस और यहाँ का था COOH, वो दोनों यहाँ पे एक्सचेंज हो गए और भी फॉर्म हो गया है सोडियम एसीटेट और वाटर. सो मीन्स इट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement reaction means it is a type of reaction in which both the reactant exchange their ions to form two new products. So it is a double displacement reaction. Also, if you observe this reaction more carefully, you will observe that here the base, that is sodium hydroxide, and acid, that is the acetic acid, are combined with each other, react with each other to form sodium acetate, that is salt, and water. So the reaction in which acid and base react with each other to form salt and water, that reaction is called as neutralization reaction. So therefore friends, this is a double displacement reaction or neutralization reaction. Question 19, sub question C. Ethanol is warmed with ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated H2SO4. So friend, in this reaction, ethanol and ethanoic acid reacts with each other to form इथिल एसीटेट. इस रिएक्शन को फ्रेंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इथिल एसीटेट होता है वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसको कि परफ्यूम्स में भी यूज किया जा सकता है. द चैप्टर दैट इज कार्बोनेट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में हम लोग इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. फिलहाल हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट आर द रिएक्टेंट्स. सो द रिएक्टेंट्स इन दिस केस आर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. So the formula of ethanol is C2H5OH and formula of ethanoic acid is CH3COOH. Also, the compound form is ethyl acetate. The formula of ethyl acetate is CH3COOC2H5. And this reaction takes place in the presence of concentrated H2SO4. Therefore, on the arrow we will write the concentrated H2SO4. In this reaction, water is also formed. Hence, we will write H2O in the towards the product. Okay, अभी देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. लेट्स हैव अ लुक. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले काउंट करते हैं कि कार्बन एटम्स लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं. तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम प्लस 1 3 प्लस 1 4. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 4 कार्बन एटम्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 1 2 प्लस 2 4. ओके, मीन्स द कार्बन एटम्स आर बैलेंस. हाइड्रोजन एटम 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. On the right hand side 5 plus 3 8 plus 2 10. Okay, means hydrogen atoms are also balanced. Now we will check the oxygen atom 1 2 3 and on the right hand side 1 2 3. So oxygen atoms are also balanced, means this is a balanced chemical equation. Okay, उसके बाद में हम लोग लिख लेंगे उनके स्टेट्स. तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है लिक्विड स्टेट में है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल l. इवन द इथिल एसीटेट विच इज फॉर्म इट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल l. वाटर फॉर्म इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग स्मॉल l. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. So if you observe this reaction carefully, you will notice that both the ethanol and ethanoic acid exchanged their ions to form ethyl acetate and water. Hence it is the double displacement reaction. और इस रिएक्शन में ईस्टर फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे भी कहा जाता है. Hence the type of reaction will be double displacement reaction and esterification reaction. Question number 19D. Ethene is burned in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and release of heat and light. So friend, in this reaction ethene and oxygen reacts with each other, means there is a burning of ethene and the products form are carbon dioxide, water and release of heat and light. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं. तो रिएक्टेंट थे यहाँ पे इथीन दैट इज C2H4, ऑक्सीजन दैट इज O2 और प्रोडक्ट फॉर्म है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, उसके बाद में वाटर दैट इज H2, हीट एंड लाइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम थे ओनली 2. तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम. तो इसी के वजह से H2 के पहले हम लोगों ने लिख लिया 2. ओके, तो अभी हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस हो गए हैं. देखिए यहाँ पे भी अभी हाइड्रोजन एटम है 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम हो गए 2 2 4.
ऑक्सीजन एटम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन थे 2 + 1 3। तो अभी हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, इसके वजह से अभी हमने ऑक्सीजन के पहले यहाँ पे लिख लिया 3, तो अभी वो हो गया है 3O2। अभी हम चेक करते हैं फिर से, यहाँ पे कार्बन है 2, यहाँ पे भी कार्बन हो गए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 2 4 + 2 6। तो अभी ये इक्वेशन हो गया है बैलेंस। उसके बाद में आखिरी में, सबसे आखिरी में हम लोग लिखते हैं उनकी स्टेट, इथीन गैसीय स्टेट, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट, वाटर फॉर्म। इस रिएक्शन में जो वाटर फॉर्म होता है वो वाटर वेपर्स के फॉर्मेशन में होता है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल g। तो ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हमें उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है। सो फ्रेंड, इन दिस रिएक्शन इफ यू लुक ऑब्जर्व केयरफुली you will notice that carbon loses its hydrogen and oxygen gains the hydrogen. So oxidation and reduction takes place simultaneously. So therefore this reaction will be the redox reaction. Also in this reaction there is a combustion of ethene is burned, therefore we can say that it is a combustion reaction. So the type of reaction will be redox reaction and combustion reaction. Question number 20. Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of reaction in each case. Okay, तो हमें यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है और हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके साथ में उसका टाइप भी आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन नंबर ए क्या है। थर्मिट रिएक्शन, आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम एंड गिव्स द मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन का यूज करके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, जिसे कि थर्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। सो फ्रेंड, इन दिस थर्मिट रिएक्शन द आयरन ऑक्साइड reacts with the aluminium, so these are the reactant and product form are molten iron and aluminium oxide, so these are the products. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट थे आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, एल्यूमिनियम दैट इज Al, उसके बाद में मोल्टन आयरन दैट इज आयरन Fe एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज द Al2O3। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो वो तो बैलेंस है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो सबसे पहले, और उसके बाद में भी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इवन द आयरन इज नॉट बैलेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे आयरन को। तो यहाँ पे आयरन के 2 एटम है, तो यहाँ पे भी आयरन के पहले हम लोगों ने लिख लिया 2। उसके बाद में यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स थे, तो इस एल्यूमिनियम के पहले भी हम लोगों ने लिख लिया अभी 2। तो अभी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया है। ओके, सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन केयरफुली, यू विल नोटिस दैट in the iron oxide, what happens, the aluminum displaces the iron from its oxide, okay, and it forms the aluminum oxide. So this is the type of displacement reaction. Okay, this is displacement reaction because aluminum displaces the iron from its oxide. Also, if you observe this reaction carefully, in this reaction iron loses the oxygen atom and aluminum gains the oxygen atom. The loosening of or the removal of oxygen is called as the reduction, and gaining of oxygen is called as the oxidation. Here in this reaction oxidation and reduction takes place, hence it is a redox reaction. So the type of this reaction will be displacement reaction and redox reaction. Question number 20b. Magnesium ribbon is burnt in the atmosphere of nitrogen gas. Okay, magnesium ribbon को नाइट्रोजन गैस में, क्या एटमॉस्फेयर में बर्न किया जा रहा है टू फॉर्म द सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट, और फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो हमें इस रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका टाइप भी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट आर द रिएक्टेंट।
तो फ्रेंड यहाँ पे रिएक्टेंट है मैग्नीशियम रिबन दैट इज मैग्नीशियम और नाइट्रोजन गैस दैट इज N2। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गैस दैट इज N2 और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड दैट इज Mg3N2। आपको इस मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंगल एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स है, मीन्स मैग्नीशियम के एटम यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 2 एटम है, मीन्स ओनली मैग्नीशियम इज नॉट बैलेंस। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 एटम्स थे, इसी की वजह से हम लोगों ने मैग्नीशियम के पहले यहाँ पे लिख लिया है 3। अभी मैग्नीशियम भी यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 3 Mg और यहाँ पे भी 3 Mg। तो रिएक्शन तो बैलेंस होगी, अभी हम लोगों को लिखना पड़ेगा उनके स्टेट। सो मैग्नीशियम इज इन सॉलिड फॉर्म, देयरफॉर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल s। नाइट्रोजन गैस है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल g। और जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट दैट इज ऑल्सो सॉलिड इन स्टेट, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्मॉल s। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन केयरफुली, 2 रिएक्टेंट combine to form single product, hence it is a type of combination reaction. So the type of this reaction will be combination reaction. Question number 20C. Chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and sodium iodine, solid iodine sorry। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस पास किया जा रहा है एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड के ऊपर से सॉल्यूशन के थ्रू, और वहाँ पे फॉर्म हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और सॉलिड आयोडीन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या क्या है। तो रिएक्टेंट्स में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रिएक्टेंट है क्लोरीन गैस और एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki और क्लोरीन गैस दैट इज द Cl2, और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl और सॉलिड आयोडीन दैट इज द I2। अभी हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का सिर्फ 1, तो इसी की वजह से हमने पोटेशियम क्लोराइड के पहले लिख लिया है यहाँ पे 2। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है और क्लोरीन अभी यहाँ पे हो गया है 2। आयोडीन के यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे आयोडीन था सिर्फ 1। ओके, तो इसी की वजह से पोटेशियम आयोडाइड के पहले हम लोगों ने लिख लिया 2। तो अभी आयोडीन भी बैलेंस हो गया है, पोटेशियम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो बैलेंस हो गया है। तो इसी की वजह से रिएक्शन अभी बैलेंस हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद में रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में आप लोगों को लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट। तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वियस फॉर्म में था, तो इसी की वजह से ब्रैकेट में लिख लिया AQ। क्लोरीन गैस है, इसी की वजह से ब्रैकेट में लिख लिया G। पोटेशियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है उसका भी सॉल्यूशन है, तो उसी की वजह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा AQ। और सॉलिड आयोडीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन, सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग स्मॉल s। तो यह होगी अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस। अभी हम लोगों को उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है। अभी इस रिएक्शन को आप ठीक से देखोगे तो इस रिएक्शन में ये जो आयोडीन है पोटेशियम के साथ में, उसको रिप्लेस कर रहा है ये क्लोरीन। ओके, क्लोरीन डिस्प्लेसेस द आयोडीन फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। तो यह होगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the type of reaction is displacement reaction because in this reaction this chlorine displaces the iodine from its solution. Question number 20D. Ethanol is burnt in air to form carbon dioxide, water and releases heat. So friend, in this reaction ethanol burnt हो रहा है, मीन्स उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म हो रहा है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में है इथेनॉल दैट इज C2H5OH, बर्न हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है O2। फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, वाटर दैट इज H2O, हीट सो हीट। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस है क्या नहीं ये देखेंगे, अगर नहीं होगी तो उसे बैलेंस करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 5 + 1 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इस साइड को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के पहले हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे 3। तो हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस हो गए। तो चेक करते हैं कि कार्बन बैलेंस है या नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है
C2 दैट इज 2 कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे था सिर्फ 1। तो इसी के वजह से इस साइड में कार्बन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो फॉर दिस रीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के पहले हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे 2। अभी कार्बन भी बैलेंस हो गया है। अभी आखिरी में हम लोग चेक करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे था 1 + 2 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2 2 4 + 3 मीन्स 7। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस ऑक्सीजन के पहले हम लोग लिख लेंगे 3। तो इस वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं। अभी ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट बैलेंस हो गई है। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद में हम लोग लिखते हैं उन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट्स। तो इथेनॉल लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल l, ऑक्सीजन गैस है ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल g, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल g, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल l। तो अभी ये रिएक्शन हो गया है कंप्लीट, इक्वेशन हो गया है कंप्लीट। तो द फाइनल कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज C2H5OH + 3O2 gives 2CO2 + 3H2O + heat। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन का टाइप। सो फ्रेंड, इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन केयरफुली यू विल नोटिस दैट हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। ओके, there is a removal of hydrogen atom and there is an oxygen gets that hydrogen atom to form water molecule. So here the removal of hydrogen atom means it is the oxidation, and gaining of hydrogen atom means it is the reduction. So friend, in this reaction oxidation and reduction takes place simultaneously, hence it is the redox reaction.